मिथुन राशि के जातकों को 2026 में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी, खासकर स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के कारण। स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और शुरुआती 6 महीनों में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपको स्थान परिवर्तन की चिंता हो सकती है, लेकिन धैर्य और मेहनत से काम करते रहना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपनी सेहत का ध्यान रखें। साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन के तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। रक्तचाप बढ़ने की संभावना हो सकती है। करियर और व्यवसाय शुरुआत में काम का दबाव महसूस होगा, लेकिन धैर्य और मेहनत से काम करते रहें। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें और अपनी मेहनत और लगन से सीनियर्स को प्रभावित करें। बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है, लेकिन निवेश से बचें। नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त हो सकती है। व्यापारियों को नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें। प्रेम और संबंध प्रेम जीवन के लिए वर्ष अनुकूल रहेगा, लेकिन विवाहित लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। शुरुआती 6 महीनों में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में वृद्धि के योग बनेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। भूमि, भवन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये साल ज़्यादा खास नहीं कहा जा सकता है। अन्य सावधानियां अदालती मामलों में पक्ष में परिणाम आने की संभावना है, लेकिन सतर्क रहें। धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिल सकता है। ज़्यादा खर्च करने से बचें, खासकर सजावटी सामानों पर। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026? जानें क्या कहता है आपका राशिफल। मिथुन वार्षिक राशिफल 2026। मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने की संभावना है। राहु और केतु आपके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने की संभावना है। राहु और केतु आपके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। वर्ष के अंतिम दिनों में राहु अष्टम भाव में होने से कुछ समस्याएं लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा की स्थिति भी बनेगी। बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी सेहत से लेकर धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे लोगों को भी खुशी मिलेगी और आप यह अगर एक विद्यार्थी हैं तो किसी कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आपको तेज धार वाली वस्तुओं या आग से जुड़े हथियारों से सावधान रहना चाहिए। आपको ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। खुद को हर दिन ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। हेल्थ मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2026 के संकेत के अनुसार साल 2026 की शुरुआत आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। बृहस्पति महाराज आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने की पूर्ति और कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी राशि के समय बुध की कमजोर स्थिति वर्ष की शुरुआत में आपको बीमार बना सकती है। मानसिक शांति भी भंग होगी। आपका मन मानसिक उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बहुत सारे विचार एक साथ मन में आएंगे और बेचैनी रहेगी। इस समय अवधि को आराम से। मिथुन राशि के लोगों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा रहने की संभावना है। राहु और केतु आपके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। वर्ष के अंतिम दिनों में राहु अष्टम भाव में होने से कुछ समस्याएं लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा की स्थिति भी बनेगी। बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी सेहत से लेकर धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे लोगों को भी खुशी मिलेगी और आप यह अगर एक विद्यार्थी हैं तो किसी कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आपको तेज धार वाली वस्तुओं या आग से जुड़े हथियारों से सावधान रहना चाहिए। आपको ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। खुद को हर दिन ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। हेल्थ मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2026 के संकेत के अनुसार साल 2026 की शुरुआत आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। बृहस्पति महाराज आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने की पूर्ति और कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी राशि के समय बुध की कमजोर स्थिति वर्ष की शुरुआत में आपको बीमार बना सकती है। मानसिक शांति भी भंग होगी। आपका मन मानसिक उतार चढ़ाव से भरा रहेगा।
बहुत सारे विचार एक साथ मन में आएंगे और बेचैनी रहेगी। इस समय अवधि को आराम से व्यतीत हो जाने दे। आपको तेज धार वाली वस्तुओं या आग से जुड़े हथियारों से सावधान रहना चाहिए। आपको ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। खुद को हर दिन ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। आपको अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना होगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़कर आपका मानसिक तनाव कम करेंगी। हल्का पौष्टिक और सुपाच्य अच्छे भोजन आपकी फूड हैबिट्स में शामिल होना चाहिए। जंक फूड और तेल वाले भोजन से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप बागवानी करके स्वयं को बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरेगा। राहु का गोचर सेहत में एकदम से गिरावट ला सकता है और आपको शारीरिक समस्याओं की चपेट में लेकर आ सकता है। इसलिए इस वर्ष साल के अंतिम दिनों में स्वयं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत बनाने की कोशिश करें। व्यतीत हो जाने दे। आपको तेज धार वाली वस्तुओं या आग से जुड़े हथियारों से सावधान रहना चाहिए। आपको ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। खुद को हर दिन ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। आपको अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना होगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़कर आपका मानसिक तनाव कम करेंगी। हल्का पौष्टिक और सुपाच्य अच्छे भोजन आपकी फूड हैबिट्स में शामिल होना चाहिए। जंक फूड और तेल वाले भोजन से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप बागवानी करके स्वयं को बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी न होने दे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरेगा। राहु का गोचर सेहत में एकदम से गिरावट ला सकता है और आपको शारीरिक समस्याओं की चपेट में लेकर आ सकता है। इसलिए इस वर्ष साल के अंतिम दिनों में स्वयं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत बनाने की कोशिश करें। जॉब और करियर और बिजनेस के लिए मिथुन राशि के जातकों को साल 2026 नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस साल आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ने का बहुत सारे मौके प्राप्त होंगे और शनि महाराज आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप स्थान परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगेगा कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। चुपचाप आपके काम को देखा और परखा जा रहा है, इसलिए अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहे। अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी सफलता भी बढ़ेगी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से होने के योग बनेंगे। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जिससे समस्याएं दूर होगी। आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपके सीनियर आपसे इम्प्रेस होंगे। आपकी सफलता भी बढ़ेगी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से होने के योग बनेंगे। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जिससे समस्याएं दूर होगी। आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपके सीनियर आपसे इम्प्रेस होंगे। आपका मन नई जॉब और करियर और बिजनेस के लिए मिथुन राशि के जातकों को साल 2026 नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस साल आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ने का बहुत सारे मौके प्राप्त होंगे और शनि महाराज आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप स्थान परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगेगा कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। चुपचाप आपके काम को देखा और परखा जा रहा है, इसलिए अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहे। अपनी गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी सफलता भी बढ़ेगी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से होने के योग बनेंगे। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जिससे समस्याएं दूर होगी। आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपके सीनियर आपसे इम्प्रेस होंगे। आपकी सफलता भी बढ़ेगी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से होने के योग बनेंगे। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को संभालेंगे, जिससे समस्याएं दूर होगी।
आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपके सीनियर आपसे इम्प्रेस होंगे। आपका मन नई योजनाओं और नए विचारों का जनक बनेगा और ये विचार आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे और आपके प्रोफेशनल जीवन में और आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। आप अपने बिजनेस को नए तरीके से चलाने में कामयाब रहेंगे। जुलाई के बाद से आपको पहले के मुकाबले और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। साल के अंतिम महीनों में आप नए अवसरों को पहचान बनाएंगे और उनका अपने लाभ के लिए उपयोग करेंगे, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी। प्रेम और वैवाहिक संबंध। मिथुन राशि के लोगों की लव लाइफ के लिए ये साल अच्छा रहेगा। अगर आपके विवाह की बात चल रही थी तो आपकी शादी हो जाएगी। प्रेम और अरेंज मैरिज दोनों के लिए ही यह साल शुभ रहने का संकेत देता है। लव मैरिज की स्थिति बनेगी। आपकी लव लाइफ के लिए ये समय अवधि नए अवसरों की ओर संकेत कर रही है। आपको लव लाइफ में संतुलन बनाना होगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के प्रथम भाव में गोचर की वजह से प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आपका व्यक्तित्व आकर्षित बनेगा। आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा और आपके प्रियजन आपके निकट आएंगे। जून के बाद से आपके विवाह के योग खुल जाएंगे। अगर परिवार में विवाह की बात चल रही थी तो वह नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में प्रेम जीवन में अचानक से कुछ बदलाव उत्पन्न हो सकते हैं, जो एक दूसरे से गलतफहमी का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। इसके प्रति सावधानी रखकर ही आप अपने रिश्ते को संभाल कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में वर्ष की शुरुआत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका रिश्ता सब पर भारी रहेगा और आप एक दूसरे के प्रति मजबूत आत्मविश्वास, ऊर्जा और आकर्षण का अनुभव करेंगे। आपके गृहस्थ जीवन नई उम्मीद की किरण जन्म लेगी। आप अपनी समस्याओं को खुलकर एक दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, जिससे आपके संबंध मजबूत बनेंगे। भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे। साल के बीच में ससुराल पक्ष से कुछ कहा-सुनी की स्थिति बन सकती है। आप संयम और समझदारी से काम लेते हैं, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आर्थिक रूप से साल 2026 अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर प्रथम 3 माह तक बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन आपको यहीं पर समझना होगा और बैलेंस बनाकर चलना होगा। धन। मिथुन राशि के लोगों के लिए आर्थिक रूप से साल 2026 अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर प्रथम 3 माह तक बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन आपको यहीं पर समझना होगा और बैलेंस बनाकर चलना होगा। स्वास्थ्य व यात्राओं पर और करियर को लेकर बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। किसी से धन उधार लिया था तो उसमें भी खर्च हो सकता है, लेकिन इसी दौरान आप अपनी मेहनत और योजनाओं के साथ अपनी आर्थिक चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। आप किसी नए काम को शुरू करने में भी धन निवेश कर सकते हैं। बृहस्पति और शनि की सकारात्मकता आपके बिजनेस में सुधार लेकर आएगी और आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस अवधि में आपको अच्छे आर्थिक फैसले लेने से बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होगा। पुराने व्यावसायिक लोन को चुकाने में मदद मिलेगी और नई योजनाओं से भी फायदा होगा। शेयर मार्केट में अच्छा लाभ कमाने का योग भी बनेगा। परिवार का सहयोग और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। पारिवारिक व आर्थिक मामलों को ठीक करने में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। जून के बाद से परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे, उस पर आपको कुछ खर्च करने पड़ेंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, विवाह, संतान, जन्म जैसे शुभ कार्य आपसे खर्च कराएंगे और आप खुशी से हर खर्च को पूरा करेंगे, लेकिन आपको अपने आर्थिक जीवन में बैलेंस बनाने पर ध्यान देना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आपको सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बृहस्पति के प्रभाव से ऐसी स्थितियों में आप दूसरों को मदद करने के लिए आगे रहेंगे।
दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना, इस समय आपका ज़्यादा योगदान रहेगा और इससे आपका धन खर्च भी होगा, लेकिन इस घर से आपको मानसिक संतुष्टि का भाव प्राप्त होगा। यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए सफलतादायक साबित होगा।